हेलो एवरीवन, आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है मकर संक्रांति की बहुत ही स्पेशल डिश तिल और गुड़ की बर्फ़ी। और ये देखिए कितनी औसम हमारी बर्फ़ी लग रही है। तो मुरमुरे के लड्डू हुए, तिल गुड़ की बर्फ़ी हुई, तिल की के लड्डू हुए, गुड़ की बर्फ़ी हुई। ये सारी डिशेस ऐसी हैं जो कि मकर संक्रांति स्पेशल हैं। और क्योंकि मकर संक्रांति हमारी आने वाली है, इसलिए आज मैं आप सबके सामने ये डिश ले आई हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक कटोरी एक मेजरमेंट के लिए नाप लें, जिससे क्या होगा कि आप बनाने में आसानी रहेगी आपको। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी लिया है और उस कटोरी में लगभग एक कटोरी हमने मूंगफली लिया है। तो धीमी आंच पे हमको अपनी मूंगफली को अच्छे से भूनना है। और तेज़ आंच नहीं करेंगे, क्योंकि मूंगफली इससे क्या होगा कि बाहर से तो भुन जाएगी बट अंदर से हमारी मूंगफली जो है कच्ची रहेगी। इसीलिए धीमी आंच पर सबसे पहला स्टेप जो रहेगा हमारा वो रहेगा अपनी मूंगफली को अच्छे से भून लेना, ताकि वो बाहर से तो करारी खस्ती हो ही जाए, अंदर से भी वो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी हो जाए। तो मेजरमेंट के लिए जैसे मैंने कहा कि कोई एक कटोरी या कोई एक प्लेट रखें, जिससे आप आसानी से आप मेजर कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने मेजरमेंट के लिए एक कटोरी रखी है, जो बोल होता है। हमको क्या करना है, हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम तिल, और हमको जो अपना तिल है उसको जो है धीमी आंच पर हमको उसको भी भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अगर कटोरी के मेजरमेंट से बात करें तो कटोरी के मेजरमेंट से एक कटोरी मूंगफली और 2 कटोरी तिल। तो जो कटोरी है, कटोरी जो मैं जिसमें अपन सब्जी सर्व करते हैं, वो उस कटोरी की बात कर रही हूँ। तो मैं आपको कटोरी का भी अभी आपको दिखा दूँगी कितनी बड़ी कटोरी ली है हमने। तो उस कटोरी से एक कटोरी मूंगफली हमको भून लेना है और 2 कटोरी हमको इसमें तिल भून लेना है। सेसमी सीड्स जिसको बोलते हैं, सेसमी सीड्स हमको लेने हैं, यानी वाइट तिल, सफ़ेद तिल है ये। मार्केट में, सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। तो सेसमी सीड्स को हमको धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, जब तक कि ये भी क्रिस्पी करारी ना हो जाए। ये देखिए हमारा जो सफ़ेद तिल है यानी सेसमी सीड्स है हमारे कितने बढ़िया ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। और क्योंकि हमने इसको धीमी आंच पर भुना है, इसलिए ये जो है अपना बहुत क्रिस्पी हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है। हमको क्या करना है, अपने सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल को ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ हमारा तिल ठंडा हो गया है। कटोरी, ये देखिए मैं इस कटोरी की बात कर ली थी। तो अपने मूंगफली को अच्छे से छिलका छुड़ाने के बाद हमको क्या करना है, मूंगफली को अच्छे से पीस लेना है दरदरा। और मूंगफली को हमको सबसे कम जो होता है ना, यानी उस पे पल्स पे इसको हमको दरदरा पीसना है और थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। आप एक साथ पीसेंगे ना तो तिल और मूंगफली से तेल छोड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी डिश जो है वो गीली हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके 2-2 सेकेंड 3-3 सेकेंड करके आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से बारीक पीस लेनी है। ऑल द मार्केट में तो ये सारी डिशेस, ये सारी जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, अवेलेबल रहती हैं, बट घर में बनाने का जो स्वाद होता है ना, एक टेक्सचर होता है, वो बहुत अलग होता है। इसलिए हम तो हमेशा प्रेफर करते हैं कि ये जो डिशेस हैं, जो चीज़ें हम घर पर बना सकते हैं, उन चीज़ों को हम घर पर बनाएं, मार्केट में ले आने से बेटर है। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी सेसमी सीड्स यानी वाइट तिल और 1 कटोरी हमने डाल लिया है अपना मूंगफली। तो इसलिए इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर हमने लिया है कढ़ाई, आँच हमने रखी है धीमी, और हमने यहाँ पर डाला है लगभग 1 चम्मच घी और 4 से 5 चम्मच पानी, और यहाँ हम ले रहे हैं 500 ग्राम गुड़। तो हमको यहाँ पर गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, हमको केवल गुड़ तब तक पकाना है जब तक उसमें अच्छे से उबाल और एक जैसे हम देसी लैंग्वेज में कहे कि बुलबुलाहट आना जैसे स्टार्ट हो जाती है, केवल हमको गुड़ उस टाइम तक पकाना है। यहाँ पर हमने 1 पिंच
1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे हम और उसको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छा, घी हम इसलिए भी डालते हैं कि हमारा जो गुड़ होता है, घी से गुड़ में शाइन एक बरकरार रहती है। और आप ये देखिए कि 1 चम्मच घी डालने से हमारा जो गुड़ है उसके अंदर इतनी बढ़िया शाइन आती है और ये तले में चिपकते भी नहीं हैं। तो घी हम इसलिए भी डालते हैं। बेकिंग सोडा हम 1 पिंच इसलिए डाले हैं ताकि वो एक तो वो फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हांस करता है और गुड़ को हमारे बहुत अच्छे से पकाता है। ये देखिए, हमको अपना जो गुड़ है केवल इतना ही बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं बॉईल करना है। केवल जब तक बुलबुलाहट ना आ जाए, अच्छे से बॉईल ना हो जाए, तब तक इसको करिए। थोड़ा थोड़ा इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया है वाइट तिल और गुड़ का, उसको ऐड करते रहना है और उसको चलाते रहना है। आप क्या करेंगे ना, अगर आप एक साथ सारा डाल देंगे तो आपको चलाने में इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि गुड़ तो अपने टेम्परेचर पे बॉईल ही हो रहा है। तो आप एक साथ डालेंगे और चलाएंगे तो हो सकता है कि अच्छे से मिक्स ना हो। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसे चलाएं और मिलाते रहें बीच बीच में, जिससे कि क्या होगा कि गुड़ का जो एक इवन टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा और आपका जो तिल और मूंगफली का मिक्सचर है उसमें भी गुड़ हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा नहीं इसको पकाना है। आप ये देखिए, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, कितने जिस आसानी से ये मिल जा रहा है, उसी आसानी से हमको इसको रखना है। अपना एक मैंने यहाँ पे थाली लिया है बर्फ़ी सेट करने के लिए और थाली में यहाँ पे घी लगा दिया है और ज़्यादा हमने सूखने दिया नहीं है गुड़ को। अगर आप देख रहे हैं तो गुड़ हमारा ज़्यादा सूखा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जब पकेगा ना, जब ये ऑलरेडी बर्फ़ी बनेगा तो सूख जाएगा। तो हमको एकदम इवेपोरेट नहीं करना है, अपना गुड़ ज़्यादा नहीं सूखने देना है। यहाँ पर हमने घी को अच्छे से थाली में स्प्रेड कर लिया है अपने बर्फ़ी को वो करने के लिए। हम गार्निशिंग के लिए ले रहे हैं भुनी हुई सेसमे सीड्स साबुत, यानी भुनी हुई हमने सेसमे सीड्स अलग निकाल के रखी थी वाइट थे, उसको हमने गार्निशिंग के लिए पहले लेयर में डाल दिया है, स्प्रेड कर दिया है अच्छे से, ताकि जब हम अपना बर्फ़ी काटें तो जो फ्रंट लेयर है उसमें हमारी जो वाइट तिल है वो अच्छे से दिखे। तो अच्छे से हमने अपनी बर्फ़ी को इस थाली में स्प्रेड कर देना है और आप ये देखिए कितना औसम लग रहा है। और जस्ट इमेजिन ये खाने में कितना औसम लगेगा। ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में तो वैसे भी लोग गुड़ हुआ, तिल हुआ, अपना कुरमुरा हुआ, कुछ का लड्डू हुआ, लाई हुआ, चिड़ा हुआ, ये तो ऐसे ही खाते हैं, शरीर को हमारे गर्म करते हैं गुड़ और तिल, इसलिए वैसे ही खाया जाता है। इसीलिए इस टाइम पे कहीं भी आप जाओ मार्केट में, कहीं भी ये डिश, ये बर्फ़ी है, ये हर टाइम अवेलेबल रहता है। लेकिन घर का जो टेस्ट होता है वो तो घर का टेस्ट होता है, उसको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गार्निशिंग के लिए ऊपर से भी डाल दिया है वाइट सफ़ेद भुना हुआ, जो हमने जो वाइट सफ़ेद तिल भुना था सेसमे सीड्स, उसको हमने थोड़ा सा निकाल कर मैंने आपको दिखाया था, प्लेट में अलग रखा था, उसको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता किशमिश, आपके पास जो भी हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं और उससे उसको गार्निश कर सकते हैं जब तक ये सेट हो रहा है। और सेटिंग के टाइम पर ही आप इसमें डाल दें, जैसे आप अपना बर्फ़ी डालें, अच्छे से गार्निश कर दें। अच्छे से इसको हम जो है सेट करने के लिए रख देते हैं। और क्योंकि ठंड का मौसम है, हमारा जो डिश है वो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा और इट विल टेक हार्डली 20-25 मिनट्स, यानी 20 से 25 मिनट ये इसको लगेंगे हार्डली सेट होने में। और लगभग हमने इसको 20 से 25 मिनट तक छोड़कर रखा था और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये डिश हमारी कितनी औसम, कितनी मज़ेदार लग रही है। और हम बर्फ़ी का जो शेप होता है, आप जिस भी तरह से चाहें इस बर्फ़ी को शेप दे सकते हैं, क्योंकि 20 से 25 मिनट में ये जो बर्फ़ी है ये हमारी सेट हो गई है। ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निशिंग किए हैं, ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर है, सफ़ेद तिल का फ्लेवर है, अपना मूंगफली जो है भुना हुआ मूंगफली का फ्लेवर है, गुड़ का फ्लेवर है, घी का फ्लेवर है, इतनी सारी हेल्दी चीज़ों से बना हुआ ये बर्फ़ी है। जस्ट इमेजिन, ये किसको मतलब अच्छा नहीं लगेगा। और इतनी ठंड में आप अगर अपने गेस्ट्स को ऐसी डिशेस, अगर आपके घर पे वो आए और ये डिश सर्व करें, तो
उनके लिए डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये डिश बाज़ार से बनी हुई डिश है या फिर ये मिठाई बाज़ार से हमने लाई है या फिर हमने घर पर बनाई है। तो ये तो पावर होता है किचन में और देसी किचन में खाना बनाने का कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए कितने आसानी से ये जो बर्फ़ी है ये हमारी थाली से निकल रही है और इसको हम आसानी से बर्फ़ी का शेप दे पा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने काट दिया है और इसको अगर आपके पास ऐसे कोई फ्लैट स्पैचुला है तो फ्लैट स्पैचुला से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी से कितने आराम से, क्योंकि हमने घी से इसको नीचे लेयरिंग किया था इसकी, तो इसलिए इतनी आसानी से इतने आराम से ये जो हमारा डिश है। और एक जो चमक आप देख रहे हैं इस बर्फ़ी में, ये चमक जो हमने गुड़ में घी डाली थी उसकी वजह से है। तो ये एक सीक्रेट रेसिपी है जो आप इस्तेमाल ज़रूर करें। इस मकर संक्रांति तिल और गुड़ के बर्फ़ी बनाएं और अपने फीडबैक मुझे शेयर करें। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू।